ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए पहुंचे हुए हैं राबी आवास इफ्तार पार्टी, जिसका आयोजन आरजेडी की तरफ से किया गया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए खुद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो उनके साथ चलते हुए, ये तस्वीर अपने आप में बिहार की सियासत के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसलिए ये इफ्तार पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि लालू प्रसाद की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन हमेशा से किया जाता रहा है, जो अपने आप में चर्चा का विषय रही है। और काफी वक्त बाद, यानी कि तकरीबन 2 साल के इंतजार के बाद आरजेडी की तरफ से जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार किया। और इस वक्त उनकी मौजूदगी राबी आवास पर, जहां पर भव्य तैयारी जो है वो इफ्तार पार्टी की गई। आपको याद होगा 2017 जब गठबंधन टूटा था, उससे पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन राबड़ी देवी की तरफ से किया गया था उसी आवास पर, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। और उसके बाद आज का दिन है जब इफ्तार पार्टी, और इसी इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार की मौजूदगी है। इसे लेकर के देखिए भव्य तैयारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं है, यहाँ पर आरजेडी के तमाम बड़े नेता, साथ ही साथ सियासत के लिहाज से महत्वपूर्ण चेहरे आपको यहाँ नजर आएंगे। चिराग पासवान भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हुए हैं और यहाँ इस इफ्तार पार्टी में वो भी नजर आएंगे। तो आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, राबड़ी देवी आपको नजर आ रही होंगी, साथ ही साथ तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी भी इस वक्त तस्वीरों में दिख रही हैं। और ये भारतीय परंपरा कह लीजिए, बिहार की संस्कृति कह लीजिए, क्योंकि सास है राबड़ी देवी और उनके जस्ट बगल में आप उनकी बहू को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी, जिन्होंने बड़ों का मान सम्मान कैसे रखा जाता है, सिर पर पल्लू रखा हुआ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पास में ही बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, और साथ ही साथ उनके बगल में उनके बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव भी आपको दिख रहे होंगे। मीसा भारती नजर आ रही हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी नजर आ रहे हैं। और देखिए एक एक करके तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला, और जैसे जैसे लोग पहुंच रहे हैं अभिवादन करने के लिए, तेजस्वी यादव देखिए उनके पास खुद पहुंचते हैं, उनको बुलाते हैं। और उसके बाद एक पूरा शिष्टाचार जो यहाँ पर हमारे इन परंपराओं के जरिए लोगों के रिश्तों को मजबूत करता है, वो साफ तौर पर नजर आता हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ आयोजन भले इफ्तार पार्टी का हो रहा हो, लेकिन इस आयोजन के जरिए सियासत में बहुत कुछ बनता हुआ भी आज तक देखा गया है। ऐसे में नीतीश कुमार की मौजूदगी यहाँ पर दिख रही है। और देखिए नीतीश कुमार जिन्होंने इस आमंत्रण को कहा था कि आमंत्रण हमेशा सर्वोपरि होता है, उसे स्वीकार करना ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, हमें यहाँ पर पहुँचना ही था। और देखिए इस वक्त आपको नजर भी आ रहे होंगे नीतीश कुमार, जिनके बगल में बैठे हुए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेज प्रताप यादव, सर पर टोपी आपको नजर आ रही होगी। इफ्तार पार्टी में यहाँ पर सारे लोगों की मौजूदगी है। और बिल्कुल 2017 का वक्त और अब 2022, राबड़ी देवी के आवास पर वही इफ्तार पार्टी, जिस इफ्तार पार्टी में आखिरी बार एक लंबे वक्त पहले नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। और आज एक वही वक्त है इफ्तार पार्टी का ही, जहां पर नीतीश कुमार एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं। और देखिए आज आरजेडी के लिए दोहरी बड़ी खुशी और बड़ा मौका है, क्योंकि ये बड़ा मौका इसलिए भी क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव को जमानत भी मिली, जिसका इंतजार पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 साल के बाद नीतीश कुमार की मौजूदगी है राबड़ी आवास पर। पिछली बार तेज प्रताप यादव के आवास पर जिस तरीके से इफ्तार पार्टी का जब आयोजन किया गया था उस दौरान, और अब इसमें परिवार में एक सदस्य की एंट्री हो चुकी है। तेजस्वी यादव की शादी हो गई और अब उनकी पत्नी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। उनके लिए ये पहला मौका है। इफ्तार पार्टी किस तरीके से आरजेडी की तरफ से आयोजित की जाती है, लोगों का यहाँ पर जुटान किस रूप में होता है, बिहार की सियासत के लिहाज से इफ्तार पार्टी कैसे
महत्वपूर्ण हो जाती है, खास हो जाती है, वो उनका पहला अनुभव इस वक्त जरूर होगा। देखिए सर पर पल्लू है और पल्लू सर से ना सर के, वो उसका पूरा ख्याल वो रख रही हैं। वो जानती हैं कि जिस परिवार से वो जुड़ी हैं उस परिवार का राजनीति के दृष्टिकोण से भी और लोगों तक स्वीकार्यता के दृष्टिकोण से भी किस तरह की महत्ता रही है। राबड़ी आवाज पर ये इफ्तार पार्टी जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और कई समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए, देखिए आरजेडी की जब भी बात होती है तो तेजस्वी यादव जिन्होंने इस बार उपचुनाव, चाहे बुझा का जिक्र कर लीजिए और निकाय चुनावों की बात कर लीजिए, इन चुनावों में जिस तरीके से आरजेडी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, तेजस्वी यादव की जो रणनीति रही थी वो सफल होती हुई दिखी थी। एक बार फिर से जब ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आमंत्रित लोग हैं वहां पर भी वो क्लियर मैसेज देने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। ये तेजस्वी की इफ्तार पार्टी आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देखते हुए, और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास ये तस्वीर जहां पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, तेजस्वी की पत्नी अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो तमाम चेहरे आज एक साथ एक जगह पर मौजूद हैं जो बिहार की सियासत में बहुत कम मौकों पर, बहुत खास मौकों पर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो आयोजन है ये राजनीतिक नहीं बल्कि ये आपसी सौहार्दपूर्ण जो माहौल है इस रोजा के दौरान, इसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लंबे अरसे के बाद राबड़ी देवी के आवास से आए हैं और यहाँ पे रोजादारों के साथ उन्होंने रोजा जो है इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। अभी तेजस्वी यादव ने खुद उनके सामने जो है वो रोजादारों के लिए जो प्लेट रखी हुई थी जिसमें फल है, मिठाइयाँ हैं, तमाम तरह के पकवान हैं, कचरी है, तो उनका पकवानों को रखा, नीतीश कुमार ने उसे ग्रहण किया है। राबड़ी देवी खुद मौके पे मौजूद ही नीतीश कुमार के बगल में तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव पूरे मेजबानी कर रहे हैं। मीसा भारती थोड़ी देर पहले जो है वो दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पहुंची है तो वो भी इफ्तार पार्टी में शामिल है। उसके अलावा हम बात करें तो राजश्री जो तेजस्वी यादव की पत्नी है वो भी पहली दफा इस भव्य आयोजन जो राबड़ी देवी के आवास पे आयोजित हुआ है इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए हैं। और कह सकते हैं कि जो दूरियां रही है, राजनीतिक मतभेद रहे हैं, बयानबाजियां जो होती रही है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे सभी जिले सिगरे को भूल करके तमाम पार्टियों के जो बिल्कुल अमित अभी जो तस्वीर आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत अपने आप में बहुत खास ये तस्वीर हो जाती है जहां पर तेजस्वी यादव चूंकि रोजा तोड़ने का वक्त है तो उस दौरान इफ्तार में लोगों तक खुद खाने की सामग्री को आगे बढ़ाते हुए दिखे और तेज प्रताप यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वार्ता करते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल वार्ता कर रहे हैं, चूंकि जब वो आए हैं जाहिर सी बात है कि कुछ मुद्दों पे बात होगी, कुछ चर्चाएं होंगी, रोजा को लेकर के क्या भ्रांतियां हैं, किस तरह से रोजा मनाया जाता है उस पर भी तेज प्रताप जो है वो उनसे बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उसके बाद आज पहली बार वो राबड़ी देवी के आवास पे आए हैं। शाहनवाज हुसैन हैं, अखिलेश सिंह हैं, जयप्रकाश यादव हैं, राजू तिवारी हैं, चिराग पासवान हैं, तो तमाम लोग जो है, मदन मोहन झा हैं, तो तमाम जो बड़े नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी ने मिलजुल करके, जो चूंकि कहा भी जाता है कि रोजा जो है रमजान का पाक महीना है और रोजा इसमें जो इबादत करते हैं, करने वाले जो होते हैं वो सारे सिके गिले भुला देते हैं। आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये पूरा एक महीने का पाक माह होता है और इस पाक महीने में सभी एक दूसरे के साथ आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और यही एक वजह है अमित, यही बड़ी वजह है जहां पर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आयोजन भले पार्टियों की तरफ से किया गया हो, लेकिन जो मकसद है, जो वक्त है, जिस वजह से आमंत्रित किया गया है वो अपने आप में बहुत पाक है। हम लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा, सौहार्द जिसकी अपील बार बार नीतीश कुमार करते रहते हैं, वही दृश्य आज इस आयोजन के तौर पर, सभी की मौजूदगी के तौर पर। देखिए निश्चित तौर पे चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी मसले आते हैं दो समुदाय के बीच का, तो वो बीच की बातों को भूल जाते हैं। उनका कहना होता है कि ये देश जो है हमारा सांप्रदायिक है और यहाँ पे सभी धर्मों के, सभी मजहबों के जो है सम्मान होना चाहिए, और वही सम्मान आज लेते हुए नीतीश कुमार इस
इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं। शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं खुद रोजादार हूं, मैंने भी जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था जिसमें तमाम दल के लोग आए थे, तो जाहिर सी बात है कि इस आयोजन में मेरा आना बनता था और इसी मकसद से कि रोजेदारों के साथ मिलकर के वो अपना रोजा खोले, वो यहाँ पे पहुंचे। अगर हम बात कर ले चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी कहते हैं कि इस परिवार से मेरा पुराना नाता रिश्ता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो रिश्ते और मधुर हो, जो दूरियां रही, जो तलखियां रही हैं, वो खत्म हो। तो कहीं न कहीं ये तमाम जो अमित, चिराग पासवान क्या पहुंच चुके हैं इस इफ्तार पार्टी में? क्योंकि जिस तरीके की चर्चाएं थी कि उनको भी आमंत्रित किया गया, वो भी आने वाले हैं, तो क्या पहुंच चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही दर्शकों को बताया है कि चिराग पासवान पहुंच चुके हैं, उनके साथ उनके छोटे भाई भी हैं, दोनों जो हैं वो तेजस्वी और जो राबड़ी हैं उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। खुशनुमा माहौल है, राबड़ी देवी बगल में बैठी हैं, उसके साथ उनके बगल में मीसा भारती बैठी है। मीसा भारती तेज प्रताप यादव जो हैं वो नीतीश कुमार से लगातार बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो मेहमान आए हैं सभी को मेहमानबाजी कर रहे हैं और पूरे तौर से यहाँ का अगर माहौल हम कहें तो खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं से भी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है कि कभी इन लोगों के बीच किसी भी बात को लेकर के करवाहट रहती हो। यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की है। हमें पार्टियों के तौर पर भले पार्टियों के मैनिफेस्टो अलग होते हो, एजेंडे अलग होते हो, विचारधारा अलग होती हो, लेकिन जब बात इंसानियत की होती है, जब बात प्रेम और सौहार्द की होती है, तो सभी एक हैं, एक साथ मौजूद खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आपसी स्वार्थ की बात होती है तो ये तस्वीर वो ऐसे निखर करके सामने आती है जो आज यहाँ देखने को मिल रही है। अब्दुल वारिस सिद्दीकी बिल्कुल बगल में बैठे हैं, तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार के बगल में बैठे हैं, मीसा भारती है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अवधेश नारायण सिंह जो हैं बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो भी इस जगह बैठे हुए हैं। तो सभी लोग जो बिल्कुल, श्याम रजक भी यहाँ पर बीच बीच में लोगों तक पहुंचकर खुद पूछते हुए कि आप जरूर कुछ न कुछ ग्रैंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों की मौजूदगी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, लेकिन आज जब सब यहाँ पर एक साथ हैं तो सभी मेहमान हैं, सभी अतिथि और सभी का आतिथ्य जो है वो बहुत दिल से और बहुत चेहरे पर देखिए कितनी मुस्कुराहट है। तेजस्वी यादव भी बार बार लोगों तक खुद पहुंच रहे हैं। मैं एक बड़ी खबर दर्शकों को बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ने पूछा है कि मेरे बड़े भाई की शादी कब करा रहे हैं। राजू तिवारी जो है एलजेपी के रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसके बड़े नेता हैं, तो उनसे तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि कब शादी करा रहे हैं चिराग पासवान के। तो यहाँ पे इस इफ्तार पार्टी के दौरान जो है अगली पार्टी की भी तैयारी तेजस्वी यादव करना चाहते हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की तारीफ करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक इफ्तार पार्टी और दूसरी पार्टी को लेकर के यहाँ पर बड़े होने के नाते भी और यहाँ इस रूप में एक दोस्ताना रिश्ता भी निभाया जा रहा है। देखिए इफ्तार का दौर है और यहाँ रोजा में जो भी कबूल किया जाता है, जो भी रोजेदार हो या दूसरे लोग जो हैं जो मुराद मांगते हैं वो कबूल होती है। तो ऐसे में जल्द ही चिराग पासवान के हाथ पीले होंगे। राजू तिवारी है हमारे साथ, मैं उन्हें फोन दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है ऑफिशियली कि जल्द ही शादी होगी। राजू तिवारी जी, कब शादी होगी? नहीं जल्दी होगी, मान लीजिए। अब हम लोग हैं, माता जी भी लगे हुई हैं, हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही हम लोग चाहते हैं कि जल्दी शादी हो। अरे बिहार में होगा, जमजमा के होगा। अब ये तो गार्जियन माँ है हम लोग की पार्टी। देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वो भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। वो सब तय रहता है, सब विधि का विधान है, जब होना होगा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। करना ही है इनको, शादी तो करेंगे ही। अब तो किस स्तर पर करते हैं, कितना बड़ा आयोजन करते हैं, उस पर न है। हम चिराग पासवान से भी पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। चिराग जी, देखिए वो अभी बात कर रहे हैं राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव भी हमारे सामने हैं, तो तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे होंगे, जिन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया कि कब शादी होगी, कब हाथ पीले होंगे चिराग पासवान के। तो कह सकते हैं कि एक पार्टी अभी चल रही है, दूसरी पार्टी की तैयारी है, तो कहीं न कहीं अब राबड़ी देवी भी जो है वो पूछ रही है चिराग से कि कब आप अपने हाथ पीला करेंगे। राबड़ी जो है वो भी जानना चाहती है। उत्सुकता लोगों की बढ़ गई है कि चिराग पासवान कब सेहरा पहनेंगे, कब जो है वो दूल्हा बनेंगे। चिराग जी, चिराग जी, चिराग जी, चिराग जी, चिराग जी, कब शादी करेंगे? चिराग जी,
तो चिराग पासवान शादी कब कर रहे हैं? बोल रहे हैं चिराग पासवान की लंबे समय के बाद इस घर में आया हूँ, पापा के निधन के बाद घर में थोड़े भावुक भी हैं और कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा माँ डिसाइड करेंगी तो शादी होगी, निश्चित तौर पे शादी होगी। तो कहीं न कहीं अब चिराग ने भी जवाब दे दिया है तेजस्वी के सवाल का, और राजू तिवारी ने तो पहले ही कर दिया था कि जल्द शादी होगी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो परछाई के तरह लगातार चिराग के साथ रहते हैं, चिराग कह सकते हैं तो हनुमान के तौर पे जाने जाते हैं राजू तिवारी को, तो उन्होंने भी कहा है कि जल्द हाथ पीले होंगे। तो अब इंतजार उस पल का होगा कि कब चिराग के सर चेहरा बनता है। लेकिन फिलहाल इफ्तार पार्टी की बात करें तो बेहद खुशनुमा माहौल है। जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ पहुंचे और उसके बाद पूरे तौर से कह सकते हैं कि माहौल खुशनुमा हुआ है। तमाम जो नेता हैं उन्होंने इफ्तार के दावत ले लिए हैं, ग्रहण कर लिया है। दावत में जो रखे हुए थे व्यंजन उसको इन्होंने ग्रहण किया है। तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे चिराग से जानने की। चिराग जी आज इफ्तार की इतनी खूबसूरत दावत है, उसके लिए पहले तो क्या सवाल है। तो देखिए आयोजन इफ्तार पार्टी का है और माहौल बेहद खुशनुमा। आप इससे पहले लालू प्रसाद की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी का भी अगर उसे भी याद करेंगे तो उसकी तैयारियां जो हैं तकरीबन 20-25 दिनों पहले से शुरू हो जाया करती थी। अब चूंकि एक लंबे वक्त के बाद, हालांकि लालू प्रसाद यहां पर मौजूद नहीं है, वो इस वक्त इलाजरत भी हैं, हालांकि उनको लेकर एक बड़ी खबर जरूर आई, खुशखबरी जरूर आई पार्टी के लिहाज से भी और परिवार के लिहाज से भी कि उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन इस इफ्तार पार्टी में जो आयोजन और लोगों की मौजूदगी है वो अपने आप में देखिए, हमारे सहयोगी कैमरा पैन करके लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं, क्योंकि कितना खास ये मौका है जब यहाँ इबादत करने वाले लोगों की तरफ से रोजा को जो तोड़ा जाता है उसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पर सभी पार्टियों के लोगों की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं, आपको चिराग पासवान नजर आ रहे होंगे, उनके छोटे भाई यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि शादी कब आप करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो बड़े हैं, वो यही जानना चाह रहे थे। और बहुत साफगोई से चिराग पासवान ने यह भी कहा कि ये सब कुछ तय घर के बड़े करते हैं, माता जी करेंगी। थोड़े भावुक भी नजर आए, चूंकि पिताजी की गैर मौजूदगी वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बगैर जब इस इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि थोड़ी यादें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकिन अब सवाल ये अमित जल्द शादी कराई जाएगी चिराग की। देखिए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद मांगी है और कहा है कि सर आप इस मामले में हमें मतलब बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने भी हद करके सवाल का जवाब दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अमित चूंकि पहली बार नीतीश कुमार यहाँ पर जब मौजूद है तो पहली बार वो राशि को भी देख रहे हैं, उनकी बहू वो लगेंगी, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी है। तो हमारे यहाँ ये संस्कार रहा है, ये परंपरा रही है कि बहू को अगर देखते हैं तो भाई उन्हें नेग दिया जाता है। तो क्या ये तस्वीर भी दिखेगी कुछ? देखिए बिल्कुल वो तस्वीर भी दिखी है, हालांकि वो तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हो पाई क्योंकि उसमें मीडिया को अलाउ नहीं था। राष्ट्रीय ने पैर छू करके प्रणाम किया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया है। तो वो तस्वीर भी जो है वो हम दिखाएंगे दर्शकों जब हमारे पास आएगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि पूरे तौर पे एक खुशनुमा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरह की कल की बिहार की सियासत में देखने को मिलती है वो आज कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। तो नीतीश कुमार जो है यहाँ पे जो इफ्तार की दावत थी उससे उन्होंने उसका व्यंजन का उन्होंने लुत्फ उठाया है। कड़वाहट कम हो, दूरियां कम हो, लोगों के बीच में प्रेम भाव ज्यादा हो और पार्टियों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। पार्टी के लिए जितना तन मन धन आप लगाते हैं, देखिए पार्टियां एक साथ एक मंच पर मौजूद होती हैं, आप उनके साथ दिल से जरूर जुड़ें, आप प्रेम भाव जरूर बनाकर रखें, क्योंकि यही पूंजी है, यही कमाई है, यही असली खूबसूरती है रिश्तों की। और बिहार की जब बात होती है तो यहाँ की परंपरा, यहाँ की मिट्टी यही संस्कार देती है, यही सिखाती है। और ये प्रेम भाव बिहार में हमेशा लोगों के बीच बना रहे, इसकी कोशिश की दिशा में इफ्तार पार्टी जैसे आयोजन हो, नवरात्र के आयोजन हो, तमाम इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो हर पार्टी की मौजूदगी होती है। कोशिश यही होती है कि एक बड़ा मैसेज उनके जरिए, इन आयोजनों के जरिए लोगों तक जाए, कार्यकर्ताओं तक जाए,
इस विचारधारा से जुड़े हुए, अपने आप को जोड़कर देखने वाले लोगों तक जाए कि एकता का सूत्र ही सबसे बड़ा सूत्र है, यही मंत्र है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़कर रखना चाहिए। पार्टी का एजेंडा एक दूसरी तरफ। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए हम दिखा रहे हैं। पहली बार तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल हुए थे और उसके बाद देखिए ये आयोजन एक तो कोरोना की वजह से लंबे अंतराल के बाद इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार की मौजूदगी इस इफ्तार पार्टी में आज के आरजेडी के इस आयोजन के तौर पर फिलहाल 4 साल के बाद होती हुई अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई, और देखिए बहुत प्यार मोहब्बत और सुकून के साथ ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जहां पर तेजस्वी यादव बार बार मुख्यमंत्री तक पहुंच भी रहे हैं, बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी अपनी बहू को सारे लोगों के बारे में जानकारी भी देती हुई, बताती होती हुई, और फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और देखिए नीतीश कुमार इस वक्त उठ खड़े हुए हैं। और देखिए पहले ये तस्वीर हम दिखा देते हैं आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालांकि देखिए एक बार फिर से नीतीश कुमार बैठ गए हैं और देखिए यहाँ से लगातार ये जब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तो मौजूदगी आपको दिख रही होगी। बहू को बार बार जब आंचल सर से गिर जा रहा है तो राबड़ी देवी देखिए बड़ी जैसे बेटी के जैसे बिल्कुल यहाँ पर उनको देख भी रही हैं, संभाल भी रही हैं, और पल्लू जब सर से गिर रहा है तो उसे संभालने को लेकर उनकी तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है और लोगों को गर्मी का एहसास ना हो, ऐसे तो ये मौका ही इतना खूबसूरत, इतना इसके पीछे का मकसद इतना पाक है कि यहाँ पर सभी लोग देखिए, सभी एक दूसरे के साथ कैसे मौजूदगी होती है और प्रेम भाव कैसे बनाए रखा जाता है उसका एक ज्वलंत उदाहरण भी है। और बहू को समझा भी रही हैं, बता भी रही हैं, और बहुत से ज़्यादा बेटी की तरह वो यहाँ पर बहू के साथ बातचीत करते हुए दिख रही हैं। पल्लू संभाल कर कैसे रखना है, कैसे उसे आप संभाल पाइएगा, उसमें आपको कैसे आसानी होगी, ये बताते हुए एक सास के तौर पर भी, एक माँ के तौर पर भी इस वक्त राबड़ी देवी आपको नजर आ रही है। और देखिए ये तस्वीर जहां पर नीतीश कुमार अब्दुल बारी सिद्दीकी से बातचीत कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव आपको नजर आ रहे होंगे, मीसा भारती नजर आ रही हैं, और यहाँ राशि की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए ये पहला मौका है, पहली बार इस तरह का एक बड़ा आयोजन जहां पर सिर्फ पार्टी के लोग मौजूद नहीं हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नहीं है, यहाँ सभी दलों के लोग मौजूद हैं, सभी आम और खास मौजूद हैं और सबके बीच प्रेम भाव नजर आ रहा है। चूंकि सांसद मीसा भारती आपको दिख रही होंगी, वो भी बीच बीच में राशि को बता रही हैं कि कैसे पल्लू आप संभालिएगा, कैसे आप उसे ठीक करके रख सकती हैं, उससे बताते हुए खुद ननद के तौर पर उनकी भी भूमिका साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि राबड़ी देवी देखिए बहुत निश्चिंत होकर यहाँ पर बैठी हुई आपको दिख रही होंगी। उन्हें पता है कि जो आयोजन है तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पर लोगों तक पहुँच रहे हैं, एक एक कर लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी भी ले रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं। और देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद चीज़ों को रखा गया है, पहुंचाया गया है, और चूंकि आयोजन इफ्तार पार्टी का है इसलिए यहाँ पर आयोजन में सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, सारे इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए ये तस्वीर जहाँ पर तेजस्वी यादव यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोगों की मौजूदगी आपको कैमरे में जितनी दिख पा रही है वहाँ पर सभी के पास पहुँच रहे हैं। अब चाय सभी तक पहुँचाया जाता हुआ, क्योंकि जो लोग रोजे पे रहते हैं वो दिन भर कुछ भी खाते पीते नहीं, उसके बाद जब अब इफ्तार का वक्त आया है तो वहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं और उन्हीं इंतजामों को देखते हुए भी खुद तेजस्वी यादव जाकर और लोगों तक किसी चीज की कमी ना हो, ये सारी चीजें इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखती हुई। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, इस अंतराल के बाद वापस लौटेंगे और ये खूबसूरत तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।